दुख इस बात का दोस्तों नहीं है बिल्कुल कि भस्मासुर जो राक्षस है उसकी प्रवृत्ति राक्षस की रहेगी। और जो लोग राक्षसों को जानते थे उन्होंने हमारे देश को राक्षसों से बचा के रखा 70 साल तक का। फिर वो नई जनरेशन आई जिसको राक्षसों का पता नहीं था, तो उन्होंने राक्षसों के ऊपर भरोसा कर लिया और वो राक्षस भस्मासुर साबित हुए। भस्मासुर कौन था? जिस शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद का दुरुपयोग करके वो शिव जी को ही मारना चाहता था। और शिव जी इतने परेशान हुए कि बाद में विष्णु भगवान ने आके उनकी रक्षा की। अब ये आज की डेट में भी वही चरितार्थ हो गया। जिस जनता ने इतना भरोसा करके, पूरा विश्वास करके सारे आशीर्वाद दे दिए, अब उसने कहा मुझे तो सारे आशीर्वाद मिल गए, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मैं तुमको ही सबको मार दूं। भस्मासुर वाला काम, राक्षसों वाला काम, राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम। राक्षस क्या होते हैं? एक तो होता है एहसान ना मानना, वो एक चीज है, लेकिन एहसान के बदले आपका बुरा करना, आपका कत्ल करना, ये इसे कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति, भस्मासुरी प्रवृत्ति। लेकिन तब भी कोई आए थे, विष्णु भगवान आज भी आएंगे, क्योंकि सृष्टि तो वही चला रहे हैं, तुम तो चला नहीं रहे हो, वही चलाएंगे। और जो मूक बन के अपराधियों के साथ खड़ा रहता है, वो चाहे विभीषण हो, चाहे रावण की सेना हो, चाहे मेघनाथ हो, चाहे रावण के 100 पुत्र रहे हों, चाहे कौरव के 100 पुत्र रहे हों, चाहे दुर्योधन के पिता रहे हों, चाहे भीष्म पितामह रहे हों, चाहे द्रोणाचार्य रहे हों, सब बड़े बड़े धारेशाही हो गए। क्योंकि जो भी बुराई के साथ खड़ा होगा, ईश्वर उसका साथ नहीं देगा। अब मुझे सिर्फ दुख इस बात का लगता है कि इस जनता ने अपने बुजुर्गों की बात क्यों नहीं मानी। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि क्या सोच के तुम्हारे बुजुर्गों ने 70 साल तक कांग्रेस को साथ रखा। तुम लोग इतने लालची कैसे बन गए कि किसी ने बोला 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, किसी ने बोला कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, किसी ने बोला 2 करोड़ को रोजगार मिल जाएगा। तुमने सोचा ही नहीं कि कांग्रेस जो कर रही है वो तुम्हारे लिए जान लगा के कर रही है, बेहतर से बेहतर चीज़ें तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रही हैं। सोचो कितना इन्वेस्टमेंट कांग्रेस लेके आई है। आज जितनी विदेशी कंपनियां हैं सब कांग्रेस की लाई हुई हैं। और अब एक भी आई क्या? मेक इन इंडिया 0। देश की संपत्ति क्या कभी कोई लूट के ले गया था पहले? और इतनी बड़ी अपराधी साजिश रची गई। और आज जो हो रहा है, आपराधिक साजिश में वो थे जो अन्ना हजारे आए थे, लोकपाल और सब अपराध मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, आज वो गायब हो गए। यानी उनका काम नहीं था भ्रष्टाचार मिटाना, उनका काम कांग्रेस को बदनाम करना था। किरण बेदी आई थी, बहुत सारे लोग आए। इन सारे लोगों का कोई मतलब भ्रष्टाचार से नहीं था, इनका मतलब कांग्रेस को बदनाम करना था। और वो आदमी जिसने ऑडिट में लिखा था कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहाँ है घोटाला, कहाँ है वो पैसे और कहाँ है वो अपराधी? 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों नहीं पकड़ पाई? भाई क्योंकि था ही नहीं। आपको झूठ बताए, एक इंटरनेशनल साजिश हुई कांग्रेस को बदनाम करके देश को तोड़ने के लिए। क्योंकि जो कांग्रेस ने जो मजबूती दी देश को, जो इकोनॉमिकल मजबूती दी, जो सैनिक मजबूती दी, जो वैचारिक मजबूती दी, उससे पूरी दुनिया थर्राने लगी। चाइना, रशिया, अमेरिका, ये सब थर्राते थे। तो उन्होंने बेस्ट क्या किया, इसको तोड़ दो। वही हुआ, इंडिया टूट गया, इंडिया सेल हो रहा है, इंडिया बर्बाद हो गया है। आज भी मुझे देखिए, जो भस्मासुर है उसका काम, जो राक्षस है उसका काम राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो मुझे कभी उससे दुख नहीं होता। वो 1947 में भी राक्षस थे, उससे पहले भी राक्षस थे, उसके बाद भी राक्षस रहेंगे। मुझे दुख उन लोगों से होता है जो आज भी सब सांप बन के बैठे हैं और अपने बच्चों के भविष्य को चिंता उनको नहीं है। वो लोग जिन्होंने एक गिरोह बना लिया है, उस गिरोह को पैसे मिल रहे हैं, इवन राजीव गांधी परिवार को गाली देने के पैसे मिल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कितना बढ़िया है, मैं गाली दे के बिना कुछ काम किए हराम का पैसा लेके कर रहा हूँ, अभी मेरी तो मौज है, ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि वो भी सब मेंटल, मैं उनको कहता हूँ ये मेंटल ब्लाइंड भक्तों को मैं कहता हूँ मेंटल ब्लाइंड। उनको कोई अजीब किसी भक्त से पूछे क्या सब तो अच्छा चल रहा है, उनको जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो मेंटली ब्लाइंड हो चुके हैं। आप उनको सोच नहीं सकते,
वो उनकी जो सोच है दो कौड़ी की, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको सिर्फ जैसे कुत्ता क्या करता है, घूमता है, 2 रोटी खा लेता है, उसको 2 रोटी मिल जाती है, सो जाता है, फिर भूख लगती है, फिर निकलता है। यही हाल इनका है। चींटी भी इतनी होशियार होती है कि बरसात में अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करके रखती है अपने बिलों में। कहती है ना, कुत्ता नहीं करता है। इसीलिए कोई ये नहीं कहता तुम चींटी हो, तो कहता तुम कुत्ते हो। कोई कहता है तुम चींटी हो, नहीं, क्योंकि चींटी इज ए वेरी डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन होती है, बहुत संस्कारी होती है, बहुत अपने परिवार के लिए सजग होती है। तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता तुम चींटी हो। तुम वो हो, वो सांप हो जो अपने ही बच्चों को खा रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य को खा रहे हो। इस देश को तो खा ही रहे हो, इस देश को तो बर्बाद कर ही रहे हो, बर्बाद करने वाले लोगों के साथ खड़े हो। लेकिन इस देश का कौन सामने आएगा? आलू 50 रुपए किलो, प्याज टमाटर 100 रुपए तक उन्होंने दिखा दिया, हम इसी रेट में बेचने वाले हैं आगे। असीमित भंडारण को देके देश को सरकारी ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है? सारे रोजगार खत्म। देश की टैक्स पेयर की मनी से बनी हुई संपत्ति को किसी को पर्सनली कैसे बेच सकते हो भाई? 70 साल तक हमने टैक्स पे देके रेलवे बनाया है, रेलवे एक दिन में बन गई है। एक एक प्लेटफॉर्म, एक एक स्टेशन, एक एक पटरी हम लोग के पैसे से बनी है। अब अडानी को कैसे दे सकते हो? ये जो भ्रष्टाचार की अति है, जो लूट की अति है, उसका अंत तो होगा, कोई रोक नहीं सकता। और मेरे वेद मुझे पहले से बता चुके हैं कि इसका अंत आने वाला है बहुत जल्दी, और इतना भयंकर अंत होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। ये भारत के लिए एक पीरियड होगा, आने वाली जनरेशन समझे कि बुराई का कितना बुरा अंत होता है। इसको समझने के लिए शायद सृष्टि ने आज तुम्हें इस स्थिति से गुजारा है, ताकि हम आने वाली जनरेशन जो पुरानी सेक्रीफाइसेस को जो आज़ादी के समय लोगों ने दी, क्रांतिकारियों ने दी, उसको भूल चुके थे। तो अब तुम्हें अच्छे और बुरे का अंतर समझाने और बुराई का अंत कैसे होता है ये बात बताने के लिए अब ईश्वर तुम्हें इन लोगों की बुराई का इतना बुरा अंत देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि बुराई के साथ खड़े वाले, बुरा करने वाले, बुरे लोगों के साथ खड़े होने वाले, उन दोनों का हश्र क्या होता है। तब मेरा समय आगे अच्छा चलेगा और तब वो भले लोग सामने आएंगे और तब वो भले लोग इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे, ऐसा ही होने वाला है। थैंक यू।